ये नियत हदीस पाक आपने उमूमी तौर पर ये सुनी है बुखारी की, और उमूमी तौर पर जो अहादीस करीमा की कुतुब है उनके अंदर ये पहली हदीस यही लिखी जाती है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। आमाल का दारोमदार किस पर है? नीयतों पर। बग़ैर अच्छी नीयत के नेकी का सवाब भी नहीं मिलता। बग़ैर नीयत के आपको नमाज़ पढ़ रहे हैं, आपने कोई नीयत नहीं की, आपने नमाज़ पढ़ ली तो आपको सवाब नहीं मिलेगा। और अगर इसके अंदर माज़अल्लाह बुरी नीयत शामिल होगी, आप कहेंगे बुरी नीयत कैसे कि नमाज़ पढ़ने के लिए आप आए तो कहा यार लोग मुझे नमाजी समझेंगे, लोगों के सामने नमाज़ पढ़ने का और अंदाज़ है जनाब, लोग देखें तो मैं बड़ी लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ता हूँ, फिर दुआ मांगने का अंदाज़ भी मेरा बड़ा अच्छा होता है, तो फिर इसका मतलब है ये रियाकारी है। रियाकारी की वजह से वो अमल जो है वो नेकी नहीं, वो गुनाह के अंदर तब्दील हो जाता है। और ये भी याद रखें जिसने हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की खातिर की, उसने हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की खातिर की, और जिसने किसी औरत के लिए हिजरत की, उसने औरत के लिए। हाँ, यही हदीस है बिल्कुल कि आमाल का दारोमदार किस पर है? नीयतों पर है। हर शख्स के लिए उसके नीयत के मुताबिक है, और जिसने किसी औरत के लिए हिजरत की उसकी उसी के लिए है, और जिसने अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत की। एक सहाबी था हज़रत कैस, उनके मुतालिक मशहूर हुआ आपने हिजरत औरत के लिए की है कि फ़लाँ औरत के साथ वहाँ जाकर निकाह करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये मामला पेश हुआ तो सरकार ने फरमाया जिसने जिसके लिए हिजरत किया उसकी उसी के लिए हिजरत है। और फिर वो सहाबी रसूल हाजिर हुए, अर्ज़ किया रसूल अल्लाह मेरा उसके साथ निकाह का इरादा नहीं था, मेरा खालिसतन जो मेरा अमल अल्लाह की रज़ा के लिए था, मेरी नीयत यही थी कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हिजरत का हुक्म दिया है, मैं उनके अहकामात की बजा आवरी के लिए जो है वो हिजरत कर रहा हूँ। नीयत का अदना दर्जा क्या है? नीयत कैसे करें? अब ये उमूमी तौर पर ना, मैंने जी फ़र्ज़ नमाज़ पढ़नी है, इसकी कैसे नीयत करूँ? मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, मैं इसकी नीयत कैसे करूँ? मैं इशराक चाश पढ़ता हूँ, मैं इसकी नीयत कैसे करूँ? हमारे यहाँ नीयत जो है ना वो बड़े एहतिमाम के साथ इसको आप पूछा भी जाता है, मुतअद्दिद मरतबा पूछा जाता है। तो याद रखें, नीयत हकीकत में दिल का इरादा है। नीयत क्या है? ज़ुबान से कहना कोई ज़रूरी नहीं है। जब आप घर से चले ज़ोहर की नमाज़ का, आपको पता है कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए मैं घर से निकला हूँ, यहाँ आकर आपने देखा इमाम साहब पहले ही खड़े जमात करवा रहे हैं और रुकू के अंदर आपने अल्लाह अकबर कहकर रुकू के अंदर चले गए तो नमाज हो गई। आप घर से चले किस लिए थे? ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए। दिल के अंदर ये बात शामिल थी, ऐड थी भाई कि मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, तो आपकी नमाज हो गई। आकर वैसे मुस्तहब ये है कि जो दिल के अंदर नीयत है उसको ज़ुबान से भी कह लें। तो जो सुन्नत और नवाफिल हैं इनको मुतलका नीयत से भी नमाज अदा हो जाएगी। मतलब आप 2 रकत नफल पढ़ना चाहते हैं, 2 रकात नमाज नफल मुँह तरफ क़िबला शरीफ अल्लाहु अकबर। सुन्नत है 4 रकात नमाज सुन्नत मुँह तरफ क़िबला शरीफ अल्लाहु अकबर। आप ज़ुबान से कह रहे हैं तो ठीक, नहीं भी कह रहे, आपके ज़हन में सुन्नत पढ़ रहा हूँ, ठीक है अल्लाहु अकबर। आपके दिल के अंदर है मैं नवाफिल पढ़ रहा हूँ, अल्लाहु अकबर। लेकिन जब फ़र्ज़ नमाज पढ़नी है ना, फ़र्ज़ के अंदर उसका तय्युन ज़रूरी है। फ़र्ज़ के अंदर क्या है? फ़र्ज़ के अंदर याद रखें, फ़र्ज़ और सुन्नत नफल यहाँ मुतलक नीयत के साथ, जबकि फ़र्ज़ के अंदर तय्युन यानी मुकर्रर करना ज़रूरी है। तय्युन मतलब जैसे अगर आप इशा की नमाज़ आज की पढ़ रहे हैं तो आपने अगर ये कहा कि बस मैं इशा की नमाज़ पढ़ रहा हूँ अल्लाहु अकबर, तो अब नमाज नहीं होगी। आज का जहन क्यों ना, आज की इशा की नमाज़ उसको मुकर्रर करें, अपने जहन के अंदर बिठाएं, अपने दिल के अंदर ये बात जमाएं कि आज की इशा की नमाज की अदायगी मैं कर रहा हूँ। फिर तकबीर कहें अल्लाहु अकबर कहकर, फिर हाथ बांधे, फिर आपकी नमाज होगी। अगर मुतलका नियत है मैं इशा की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, आज का नियत ज़हन में, फिर नमाज नहीं है भाई। इशा की हो सकता है आपके ज़िम्मे कज़ा भी नमाजें हों। इसी तरह कज़ा का मामला भी इसी तरह भाई, कज़ा के अंदर भी नियत का करना ज़रूरी है। बिल फ़र्ज़ माज़अल्लाह अगर किसी की आज की फ़जर की नमाज़ कज़ा हो गई और अब वो कज़ा करना चाहता है तो उसके अंदर ये बताएगा कि मैं आज की फ़जर की कज़ा की नीयत करता हूँ, मुँह तरफ मेरा क़िबला शरीफ अल्लाहु अकबर।
वो मुकर्रर फ़र्ज़ के अंदर तय्युन ज़रूरी है, जबकि सुन्नत और नवाफिल के अंदर मुतलका नीयत के साथ नमाज हो जाती है। फ़र्ज़ के अंदर तय्युन करेगा। हाँ, यहाँ क़ज़ा नमाज के हवाले से अगर किसी के ज़िम्मे ज़्यादा क़ज़ा नमाजें हैं तो उसके लिए शरीयत ने आसानी के एतबार से ये बताया है कि अगर ज़्यादा क़ज़ा नमाजें हैं तो उसके अंदर ये नीयत करे कि मैं जो है, जिस तरह फ़जर कह लें कि 2 रकात नमाज फ़जर जो मेरी सबसे आखिर में या सबसे पहली, दोनों में से एक लफ्ज़ कह ले, सबसे आखिरी या सबसे पहली जो क़ज़ा हुई है अल्लाह अकबर, जब ज़ाहिर है वो अदा कर लेगा, वो अदा हो गई। जो पिछली थी वो पहली हो गई, वो अदा करेगा, जो पिछली थी वो पहली हो जाएगी। समझ आया ये मसला? एक मरतबा दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ, क़ज़ा नमाज़ों के हवाले से नीयत या फ़र्ज़ के हवाले से नीयत का तय्युन ज़रूरी है। अगर आप आज की फ़जर पढ़ रहे हैं तो आपके जहन में होनी चाहिए मैं आज की फ़जर पढ़ रहा हूँ। ज़ोहर है तो ज़ोहर, जुमा है तो जुमा का होना ज़रूरी है कि आज ही की नमाज अदा कर रहा हूँ, ये भी आपके जहन में बैठी हो चीज़। और क़ज़ा नमाज अगर 5 से कम नमाजें क़ज़ा हैं उसके अंदर भी नमाज का मुकर्रर करना ज़रूरी है। बिलफ़र्ज़ पिछले दिनों में 6 तारीख़ की क़ज़ा हुई थी तो आपके ज़हन में ये हो कि जो 6 तारीख़ की फ़जर की नमाज क़ज़ा हुई थी उसको अदा करने के लिए मैं रब की बारगाह में खड़ा हूँ, मुँह तरफ क़िबला शरीफ, अल्लाह अकबर। तय्युन ज़रूरी है, उसका क्या है तय्युन, उसको मुकर्रर करना ज़रूरी है। अगर ज़्यादा है तो फिर आसानी के लिए शरीयत ने आपको हल बता दिया। आप ये कहें कि 2 रकात नमाज फ़जर क़ज़ा जो मेरी सबसे आखिर में या सबसे पहली, ये लफ्ज़ कह लें सबसे आखिरी या पहली, फिर तय्युन हो जाएगा, फिर आप नमाज उसकी अदा कर लेंगे। फिर नीयत जो है ना, नीयत मैंने बताया नीयत के अंदर अदना दर्जा ये है कि अगर आपसे पूछे ना कि आप क्या कहाँ जा रहे हैं, फ़ौरन फट से बोल पड़े मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। अगर आपसे पूछा किसी ने कहाँ जा रहे हो तो आप सोच में पड़ गए, अच्छा वो ना यार मैं किस लिए करो चले आस भूल ही गया हूँ, तो फिर नीयत नहीं है आपकी। मैंने बताया दिल के पुख्ता इरादे को नीयत कहते हैं, दिल के पुख्ता इरादा। जब पुख्ता इरादा होगा तो फिर फ़ौरन आप फट से बता देंगे हाँ जी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, या पढ़ के चले गए, आप आए ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए, पढ़कर चले गए, किसी ने पूछा कहाँ से आ रहे हो तो आप बताएं फ़ौरन जो है वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने गया था। और आका करीम अलैहिस्सलाम की आदत करीमा इस मामले में क्या थी? उमूमी तौर पर आका करीम अलैहिस्सलाम ज़ुबान से नीयत नहीं फरमाते थे, आका करीम अलैहिस्सलाम दिल ही की नीयत का एतबार फरमाते थे। बल्कि मिरातुल मनाजी के अंदर ये मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी ने ये बात तहरीर फरमाई है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने कभी भी ज़ुबान से नीयत नहीं फरमाई, हमेशा दिल ही की नीयत पर एतमाद फरमाया है। एक अच्छे काम के अंदर बड़ी सारी नीयतें हो सकती हैं। इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया के अंदर इस बात को तहरीर फरमाया। इसका ख़ुलासा मैं अर्ज़ करता हूँ। जैसे आप नमाज़ पढ़ने आ रहे हैं, आप घर से निकलने लगे तो पहले अच्छे अच्छे कामों की नीयत करेंगे। कैसे? यार अगर कोई रास्ते में तकलीफ़ दे चीज़ मिली तो मैं उसको जो है वो रास्ते से हटा दूँगा। जैसे कोई कांटा मिला या पत्थर कैंकर या केले का छिलका वगैरह मिला तो मैं उसको अलग कर दूँगा। रास्ते में अगर कोई मुझे आलिम दीन मिले, कोई बुज़ुर्ग मिले तो रुक कर उनसे सलाम व मुसाफ़ा करके उनकी ज़ियारत करूँगा। अगर कोई मदद का तलबगार हुआ, जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोग सड़क क्रॉस करने के लिए खड़े होते हैं, तो मैं मदद करूँगा। अगर कोई जनाजा मिल गया रास्ते में तो मैं उसको कंधा देने का शरफ़ भी हासिल करूँगा। या आप नीयतें कर रहे हैं और पक्का इरादा भी है, सिर्फ ये नहीं है कि नीयत ही है, पक्का इरादा। मैंने बताया नीयत क्या है? दिल के पुख्ता इरादे का नाम नीयत है। आपका पक्का इरादा, अब आप घर से निकले, बिर फ़र्ज़ समझाने के लिए कह रहा हूँ, रास्ते में तकलीफ़ दे चीज़ भी नहीं मिली, कोई बुज़ुर्ग भी नहीं मिले, कोई आलिम दीन भी नहीं मिले, कोई मदद का तलबगार भी नहीं मिला, जनाजा भी नहीं मिला। आप मस्जिद में आने के लिए ये नीयतें कर रहे थे, मस्जिद में पहुँच गए, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से उम्मीद है कि सब कामों के करने का अल्लाह आपको सवाब अता फरमा देगा। बस नीयत करना मुश्किल काम है, उमूमी तौर पर होती नहीं, बंदा भूल जाता है। इसके लिए बार बार आदत डालनी पड़ेगी, बार बार जो है इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप घर से निकलने लगे हैं, पहले बाकायदा तौर पर सोचें, अच्छा मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ तो मैं रास्ते में क्या क्या काम कर सकता हूँ।
अब बाकायदा जब आप उसके ऊपर बार बार ये काम करेंगे, अमल करेंगे, तब जाकर ये दिल के अंदर पुख्ता होगा। वरना एक मरतबा करेंगे, दूसरी मरतबा भूल जाएंगे, दूसरी मरतबा करेंगे, तीसरी मरतबा भूल जाएंगे, क्योंकि ये मुश्किल काम है, ये शैतान करने नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर फ़ायदा बड़ा है, क्योंकि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। आपने ये नीयत की थी रास्ते के अंदर कोई बुजुर्ग मिले तो उनसे मुलाकात करूँगा, उनकी बरकतें समेटूँगा, या जनाजा मिला तो कंधा दूँगा, किसी को जो है वो मदद की ज़रूरत हुई तो उसकी मदद करूँगा। जब आप ये इरादे से निकले, पक्का इरादा, अगर मिले तो फिर करना भी है ना, जाहिर है। रास्ते में तकलीफ़ दे चीज़ पड़ी है उसको हटा भी दें, जनाजा है तो कंधा भी दें, बुजुर्ग मिले हैं तो उनसे आगे बढ़कर सलाम और मुसाफ़ा करके जो है उनकी बरकतें लें। तो जो काम आप करेंगे ज़ाहिर है सवाब मिलेगा। बिलफ़र्ज़ अगर नहीं करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? फिर भी अल्लाह की रहमत से उम्मीद है सवाब मिलेगा। मोमिन हर काम के अंदर नियत कर सकता है। ये बड़ा मतलब लेंथी चैप्टर है। खाना खाने लगे, खाना खाने से पहले बैठे दिल के अंदर ये नीयत जमाएं, यार ये खाना खाना आका करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, मैं सरकार की सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ। फिर सरकार के तरीक़ाकार के मुताबिक बैठ जाए। आगे जब हमारे मसाइल के बाद आदाब शुरू होंगे ना, फिर मैं उसमें आदाब में ही अर्ज़ करूँगा कि कैसे बैठते हैं, किस तरह बैठना सुन्नत है। फिर जो है वो 3 उंगलियों से खा रहा हूँ, ये भी सरकार की सुन्नत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कुरान के अंदर, खाओ और पियो, हद से ना बढ़ो, मैं रब के हुक्म पर अमल कर रहा हूँ। खाना आपने खाना ही था, लेकिन जब इतनी सारी नीयतें की ना, इसका फ़ायदा क्या होगा? आप गोया कि रब के हुक्म पर अमल कर रहे हैं, सरकार की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। जितनी आपने नीयतें की उन सब का आपको सवाब मिलेगा। मैंने बताया एक एक काम के अंदर हमारे लिए ढेरों नेकियां हैं नीयत के एतबार से। सोने लगे, अच्छा यार मैं सोने लगा हूँ, मोमिन का सोना भी इबादत किस तरह बनेगा? आप सोने लगे, सोने से पहले जो है नीयत करें। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आराम फरमाया करते थे, मैं भी सरकार की सुन्नत के पेश नज़र जो है सोने लगा हूँ। नीयत ये करें, यार थकावट हो गई है, इबादत पर कुव्वत, मैं उठूँगा तो अच्छी तरह इबादत कर सकूँगा, मेरा जिस्म जो है वो एक्टिव होगा, सही तरह रब की इबादत कर सकूँगा। इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए मैं सोने लगा हूँ। फिर जो है इस्तिराहत, ताकि सुकून मिले, ताकि नेकी के दीगर काम जो है वो आसानी के साथ, या अपने बाल बच्चों की सही तरह परवरिश, क्योंकि ये परवरिश करना भी सवाब है। इसी का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आका करीम अलैहिस्सलाम ने हमें हुक्म दिया है। जब आप ये नीयतें करके सोएंगे ना, सोना आपने वैसे भी था, वैसे सोओगे तो कोई मतलब सवाब नहीं है, लेकिन जब आप ये अच्छी अच्छी नीयतें करके सोएंगे, आपके नामा अमाल में ढेरों नेकियां मौजूद होंगी। तो नीयत करने वाला जहन बनाएं। मैंने बताया उमूमी तौर पर हम नीयत करते नहीं हैं, और करने वाला हमारा मतलब ये जहन भी नहीं होता, एक मरतबा कर ली, 2 मरतबा कर ली, या जो अमल कर रहे हैं उसका एक ही हम नीयत करते हैं। मतलब सदका देना ना, तो बस सदके की नीयत में सदका कर रहा हूँ। इसके अंदर हम ये भी कर सकते हैं, सरकार का हुक्म है, सरकार की सुन्नत है, गरीब की मदद कर रहा हूँ, मुसलमान की दिलजोई होगी, मुसलमान खुश होगा। मुसलमान का दिल खुश करना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 60 साल की नफली इबादत से बेहतर है। आप सदका कर रहे थे, इसके अंदर नीयतें करें। एक नेकी के काम में कितने सारे आप नेकी के कामों को ऐड कर सकते हैं। जितने ऐड करते जाएंगे, जितने शामिल करते जाएंगे पुख्ता इरादे के साथ, नीयत क्या है? दिल का पुख्ता इरादा, जितने करते जाएंगे अल्लाह के फजलो करम से उम्मीद है, क्योंकि रहमत का जो अल्लाह की रहमत का समंदर है वो कोई छोटा नहीं है, मुहीत सा नहीं है, उसका रहमत का समंदर बहुत बड़ा है। हम नीयतें करने वाले बने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ढेरों नेकियां और उसका सवाब अता फरमाएगा। अब बसा औकात क्या होता है, जल्दी के अंदर आते हैं, कभी कभी ज़ुबान जो है वो सबकत, हम बोलते हैं उसको सबकत लिसानी, यानी बोलना कुछ चाहते थे लेकिन ज़ुबान से कुछ निकल जाता है। आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने आए, जल्दी में थे, इमाम साहब खड़े हैं, तो आपने नियत की 4 रकात नमाज ज़ोहर, यानी आज की 4 रकात नमाज ज़ोहर, मुँह तरफ किबला शरीफ, अल्लाह अकबर, ये नियत करनी थी, लेकिन आपको जल्दी से ना वो ज़ोहर की बजाय असर का नाम निकल गया। हो जाता है कभी कभार ऐसे, सबकत लिसानी, ज़ोहर की बजाय असर का नाम निकल गया। तो अब क्या हुक्म है? अब ये हुक्म है उसकी नमाज हो गई, क्योंकि दिल के अंदर उसका ज़ोहर है, और नीयत क्या है? दिल का इरादा। दिल का एतबार करेंगे, पुख्ता इरादा दिल का ज़ोहर का था, उसकी ज़ोहर की नमाज होगी। वो सबकत लिसानी यानी ज़ुबान की तेज़ी की वजह से जो लफ्ज़ असर निकला है उसका एतबार नहीं किया जाएगा। ये नीयत के हवाले से चंद चीज़ें थी।
जो अहम चीज़ें थी इसके अलावा भी मतलब नीयत मैंने बताया ये बड़ा लेंथी चैप्टर है, इसको सही मानों में हम क्लोज़ नहीं कर सकते। जो चंद अहम चीज़ें मैंने अपने एतबार से समझी वो मैंने अर्ज़ कर दी। एक मरतबा खुलासा सुन लें। दो चीज़ें आज हमने सीखी हैं। इस्तिकबाल किबला, इस्तिकबाल किबला यह है कि किबला की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ना। इसके अंदर दो बंदे की हालतें होंगी, यहाँ मक्का में होगा या मक्का के अलावा। जब मक्का के अंदर है तो उसका इस डायरेक्शन को बिल्कुल सीध को पाना ज़रूरी है। जब मक्का के अलावा है तो फिर 45 के ज़ाविये की गोया उसे छूट है, जानबूझ के नहीं, वो भी अगर गलती से हो गई है तो 45 के ज़ाविये की छूट है और इससे ज़्यादा उसका सीना फिरा तो उसकी नमाज नहीं होगी। जिहत किबला ना मालूम है तो फिर हम क्या करते हैं, तहर्री करते हैं, यानी सोचो विचार करते हैं। जब सोचो विचार करके नमाज़ पढ़ेंगे तो फिर अगरचे आप किबला के अलावा भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, यानी दूसरी तरफ जिहत को नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो आपकी नमाज हो जाएगी। फिर हमने नीयत का सीखा कि नीयत क्या है, दिल के पुख्ता इरादे का नाम। नीयत क्या है, दिल के पुख्ता इरादे का नाम नीयत है भाई। फिर नीयत के अंदर जो है हमने नमाज के अंदर नीयत करनी है, वैसे तो दूसरे कामों की नीयत का भी मैंने बताया है। फ़र्ज़ के अंदर नीयत करेंगे तो उस फ़र्ज़ का तयन करना ज़रूरी है, मुकर्रर करना ज़रूरी है। फिर फ़र्ज़ के अंदर मैंने क़ज़ा का भी बता दिया था, क़ज़ा अगर फ़र्ज़ पढ़ना चाहते हैं तो उसके अंदर भी तयन होगा। लेकिन सुन्नत और नवाफिल पढ़ना चाहते हैं तो वो मुतलक़न नीयत के साथ भी आप अदा करेंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, आपकी वो नमाज अदा हो जाएगी, उसके अंदर किसी किस्म की कबाहत नहीं। फिर नीयत के अंदर सबसे अहम कि ज़ुबान से नीयत करना ज़रूरी नहीं है भाई, ये मुस्तहब है। कह लेना मतलब जो दिल के अंदर नीयत है उसको ज़ुबान पर लाकर वो काम करना ये मुस्तहब है। लेकिन अगर आप ज़ुबान से नीयत नहीं भी कर रहे, दिल के अंदर पुख्ता इरादा है उस चीज़ का, तो जनाब आपका वो काम हो गया। मतलब नमाज़ पढ़ना चाह रहे हैं तो वो नमाज आपकी ठीक हो गई। जो काम नेकी का करना चाह रहे हैं आपके दिल के अंदर वो नीयतें शामिल थी, आपने उनको ऐड कर लिया, जनाब ये नीयत कर रहा हूँ, इसी से नीयत से कर रहा हूँ, इसी से नीयत से कर रहा हूँ। जितनी नीयतें दिल के अंदर है ना, उन नीयतों के साथ आप वो काम करेंगे तो अल्लाह ताला उन सब नीयतों के बराबर आपको सवाब अता फरमाएगा। देखें, जैसे आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, सदका कर रहे हैं, तो यहाँ नीयत का ज़ुबान से करना ज़रूरी नहीं ना होता कि मैं ज़ुबान से कहूँ कि मैं अल्लाह के लिए सदका अदा कर रहा हूँ, दिल के अंदर सिर्फ। ऐसे ही नमाज के अंदर भी है, नमाज के अंदर भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़ुबान से कहें, लेकिन मुस्तहब ये है कि बंदा ज़ुबान से कह ले ताकि दिल और ज़ुबान